प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम अपना 7वां पाठ पढ़ रहे थे भूरा पत्थर। इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक लड़की थी सुनंदा। वह जैसे आम बच्चे करते हैं, जब पाठशाला में छुट्टी होती है या विद्यालय में जब छुट्टी होती है तो वे अपने घर की तरफ निकलते हैं। निकलते समय अपने सहेलियों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं तथा घर की तरफ चल देते हैं। तो इसी तरह सुनंदा भी अपने जब पाठशाला से छुट्टी मिली तो चल दी, लेकिन जैसा कि बच्चे करते हैं, उसे एक गोल सा पत्थर दिखाई दिया। वह उस पत्थर को उसने गेंद समझ के, बच्चे कभी भी खेलते समय किसी भी चीज़ को गेंद बना लेते हैं, ये आपको पता ही है। चाहे वो पेपर का गोला हो, चाहे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, चाहे गोल सा कोई पत्थर। तो सुनंदा ने भी वही किया और उसको एक जो भूरा गोल रंग का गोल पत्थर मिला था, उसने उसको गेंद बना लिया। और गेंद को आप जानते हो, बच्चे ढकेलते ढकेलते जूतों की ठोकरों से उसको भी अपने घर की तरफ लेके चल दी। और इस बीच उसका अपनी सहेलियों के से भी साथ छूट गया। अब उसको वह पत्थर ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। इस कारण से उसने अपने सहेलियों का भी साथ छोड़ दिया और धीरे धीरे उस पत्थर को ठोकर मारते हुए अपने घर तक पहुंची। फिर उसने क्या किया? हमने देखा कि उसको पत्थर से लगाव हो गया था। वह नहीं चाहती थी कि इतना मैं मेहनत करके इतनी दूर से पत्थर को लाई हूँ या कहीं इधर उधर चला जाए। इसीलिए उसने क्या किया? उसने दरवाज़ा खोला और उसके पीछे, दरवाजे के पीछे उस पत्थर को खिसका दिया और फिर घर में चली। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो सुनंदा भी एक छोटी लड़की थी, वह भी काफ़ी चंचल थी, उसको भी खेलना अच्छा लगता था। इस कारण से उसने अपने जो उसके बुरा पत्थर मिला था रास्ते में, उसको अपने घर ले आई तथा उसने उसको फेंका नहीं, उसको अपने घर के अंदर ही रख दिया ताकि फिर जब उसे समय मिले तो वह उसके साथ खेल सके। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब आगे का हम लोग पढ़ेंगे तथा उसकी व्याख्या की जाए। व्याख्या का अर्थ होता है बच्चों एक एक शब्द को समझाना। हम देखते हैं कि हमें पाठ के पीछे कुछ कठिन शब्द दिए रहते हैं, या फिर कहें, हम कठिन तो नहीं कहना चाहिए, नए शब्द दिए रहते हैं। लेकिन अगर हमें कोई शब्द का मतलब नहीं पता चलता तो वही हमारे लिए नया या कठिन शब्द होता है। तो हम चाहेंगे कि हर जो नया शब्द हो, जो आपने पहले ना पढ़ा हो, उसका अर्थ ना आपको पता हो, हम उसको बताएं। पत्थर ने चैन की सांस ली। तो अब इसमें पत्थर की तरफ से पत्थर कल्पना कर रहा है कि उसने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेते हैं जब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि वह अपने मंजिल तक पहुंच गया है, तो वह चैन की सांस लेता है। इसमें उसका कारण भी बताया। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। भाग्य का यहाँ पे क्या मतलब है? किस्मत। पत्थर क्या सोच सकता है? तो एक तरह से कल्पना की गई। कल्पना क्या की गई है कि वो पत्थर नहीं था, वह एक फॉसिल था, जीवाश्म, जीव का अंश। तो लेखक ने भी मान लिया है कि कल्पना करो कि वो किसी जीव, वह जीव उसमें अभी भी जीवित है और जीवित व्यक्ति सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। तो इसमें भाग्य एक नया शब्द है, इसको लिखते हैं। अगर अच्छा भाग्य होता है तो हम कहते हैं सौभाग्य। अगर कभी कभी जो लक खराब भी होता है तो हम दुर्भाग्य बोलते हैं। किस्मत, आम भाषा में हम लोग बोलते हैं किस्मत।
तो भाग्य का अगर अच्छा और पॉजिटिव चीज़ में हम लोग कहते हैं तो कहते हैं सौभाग्य। मेरा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले, या मेहमान को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर में आए। और दुर्भाग्य जब कोई बुरी घटना होती है, हम कहते हैं दुर्भाग्य के कारण यह हुआ। तो ये था, तो पत्थर ने चैन की सांस ली। अब इसमें कभी पत्थर की तरफ से या पत्थर में उस जीव का अंश डाल के, क्योंकि वह जीव का ही हिस्सा है, जीवाश्म क्या कहलाता है, जीव का ही अंश है, जो बचा खुचा है अंश वो जीव का है। तो इसीलिए जीव सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था, तब से वह सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खाता लक्ष्यहीन घूम रहा था। तो वो पत्थर अपने बारे में बताया कि सौभाग्य है कि मैं किसी के, चलो आखिरी में किसी, मुझे अपना मंजिल मिल गया, मुझे अपना ठिकाना मिल गया, अब मैं यहाँ आराम से रह सकूँगा, जी सकूँगा। नहीं तो पहले यह जीवाश्म कहाँ था, किसी चट्टान में दबा था। और हम जानते हैं चट्टान भी टूटती रहती है, प्राकृतिक रूप से उनका भी विघटन होता है। टूट के सड़क पे गिरी थी। खासकर जो पहाड़ी सड़कें हैं, आपने देखा होगा, वहाँ कुछ न कुछ चट्टान लगभग हर दिन छोटी बड़ी चट्टान ऊपर से नीचे गिरती रहती। तो शायद यह जो जीवाश्म था, हमारा पाठ का भूरा पत्थर, यह भी किसी चट्टान से टूटकर गिरा था और बहुत दिनों तक इधर उधर टकराता रहा। उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अब सुनंदा, जो कि छोटी सी लड़की थी, उसने उसको गेंद समझा और उसको ठोकरें मारते हुए ही कम से कम अपने घर तक तो ले आई। इसीलिए जो भूरा पत्थर या फिर हम कहें जो जीवाश्म था, उसने संतोष की सांस ली कि अब तक तो वो लक्ष्यहीन था, अब तो उसको अपना ठिकाना मिल गया, घर मिल गया। तो लक्ष्यहीन होता है बच्चों जिसका कोई लक्ष्य ना हो, इधर उधर घूमना। अभी हमने ये शब्द किया था हीन। हीन का अर्थ होता है के बिना, लक्ष्य के बिना, या लक्ष्य से हीन, दोनों ही सही है। लक्ष्य के बिना या लक्ष्य से हीन। तो इधर उधर ठोकर, क्योंकि सब चट्टानों को कोई पूछा नहीं करता है। चट्टानें, जो अगर चट्टान से कोई पत्थर टूट के गिरा है, वो सड़क के किनारे पड़ा होगा और वह जीवाश्म लाखों या करोड़ों वर्ष से इंतजार कर रहा हो। इसीलिए एक बात कही गई है कि सड़कों पे भी वह ठोकर खाता रहा और लक्ष्यहीन बनकर घूमता रहा। कभी इधर टकराता होगा, कभी उधर टकराता होगा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आखिरकार अब वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो यहाँ पे मंजिल क्या कहा गया है, सुनंदा का घर। यह मंजिल क्या थी, सुनंदा का घर। आज पहली बार उसे किसी घर के दरवाजे को इतनी समीप से देखने का अवसर मिला था। तो जो चट्टान का हिस्सा था, शायद वो चट्टान से, पहाड़ी से दूर घरों को देखा करता होगा। आप अंदाज़ा लगाओ कि वह जीव जब चट्टान का हिस्सा था, जब चट्टान से टूटा नहीं था, तो वह दूर से पहाड़ी से घरों को देखा करता। उसे नहीं समझ आता कि इतने सारे जो घर हैं वो क्या है, इनमें कौन रहता है, घर कैसा होता है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि वह जो भूरा पत्थर था काफ़ी खुश था। एक तो उसे अपनी मंजिल मिल गई थी, नहीं तो वह लक्ष्यहीन होकर के घूमा करता।
लक्ष्यहीन, बिना किसी लक्ष्य के, और इसे भटकना ही कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति लक्ष्यहीन हो जाए तो वह भटकता ही रहता है। इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि बेटा आपका, जब बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं, क्लास 5 तक पहुंच जाते हैं, तो 5-6 के बाद में टीचर पूछने लगते हैं, बच्चों आपका लक्ष्य क्या है? कोई बोलता है मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, मैं सेना में जाऊँगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूँगा, कोई इंजीनियर बनूँगा। और आजकल इतने तरह के व्यवसाय हैं कि आप क्लास में लगभग हर तरह के क्षेत्र में बच्चा जाना चाहते हैं। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। तो सबको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। अगर लक्ष्य पता होगा तभी व्यक्ति सही जगह पे प्रयास करेगा। इसीलिए लक्ष्य के लिए हम बच्चों से पूछा जाता है, बच्चों आपका लक्ष्य क्या है? पढ़ के आप क्या बनना चाहते हैं? पढ़ते तो सब हैं, लेकिन लक्ष्य अलग हो सकता है। सबके लक्ष्य भी अलग हो सकते हैं। तो यही, अब इसको अपना लक्ष्य मिल गया था, उसको एक घर मिल चुका था, जिस घर में अब वह शायद सुरक्षित है, अब उसे ठोकरें नहीं लगेगी, अब वह नहीं जाएगा, क्योंकि उस लड़की ने, सुनंदा ने उसे अपने घर के अंदर स्थान दे दिया था। और वह नहीं चाहती थी कि वह पत्थर गुम जाए, अलग हो जाए, दूर हट जाए। तो इस कारण से उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। और उसने पहली बार दरवाज़ा, शायद ये जब वह चट्टान का हिस्सा था तो वह पहाड़ी से घर को देखा करता था, घरों के दरवाज़ों को देखा करता था, खिड़कियों को देखा था, लेकिन पत्थर को भी, जो जीवाश्म को, ने पहली बार दरवाजे को इतने पास से देखा, क्योंकि सुनंदा ने उसको दरवाजे के पीछे ही ला के छोड़ दिया था, छुपा दिया था, रख दिया था, हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें। हवा के झोंके से दरवाज़ा कभी बंद होता, कभी थोड़ा सा खुल जाता। तो यह अब जो जीवाश्म है, जो पूरा पत्थर है, अब वह कहानी कैसे बता रहा है कि कभी जो हवा का झोंका आता था तो दरवाज़ा कभी बंद होता है, कभी खुल जाता है। आपने देखा होगा, अगर दरवाज़ा खुला हो तो हवा से भी कभी कभी बंद होने लगता है, कभी खुलने लगता है अपने आप। तो यह हो रहा था, तभी सुनंदा बाहर आई। दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने पत्थर को उठाकर दरवाजे के सहारे अंदर की ओर टिका दिया। अब क्या है, सुनंदा भी देख रही थी कि कभी दरवाज़ा बंद हो रहा है, कभी टकरा रहा है, शायद आवाज़ हो रही होगी। तो उसने क्या किया, उसने उसी पत्थर का उपयोग किया, क्योंकि वो जानती थी कि ये पत्थर तो मैं लाई हूँ, चलो इसका उपयोग किया जाए। कैसे उपयोग किया जाए? उसने उस पत्थर को दरवाजे के सहारे अंदर की ओर टिका दिया, ताकि दरवाज़ा भी खुला रहे और उसको एक सहारा मिल जाए, तो जल्दी वह बंद नहीं होगा। पत्थर के वजन से उसने मान लिया था। तो इसमें हवा का झोंका एक नया शब्द है। झोंके का अर्थ है जब हवा चलती है तो जो उसका पहला धक्का होता है, तो वो उसी से, हवा के झोंके से ही दरवाज़ा बंद और खुल रहा था। फिर क्या था, टिका देना, अंदर की ओर टिका देना, उसको सहारा देना। टिका देना का अर्थ होता है सहारा देना। दरवाजा भी खुला रहे लेकिन उसको किसी चीज़ से रोका जाए, तो उसने उसको डोर स्टॉपर की तरह यूज़ किया। हम लोग कहते हैं ना डोर स्टॉपर, तो उसने उस पत्थर का इस्तेमाल कैसे किया? हम लोग कभी कभी बहुत सी चीज़ों को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए वो बनी नहीं होती। तो सुनंदा ने भी यही किया, उसने उसको दरवाजे से टिका दिया ताकि हवा आती रहे, दरवाज़ा खुला रहे और हवा के झोंके से न वो बंद हो जाए। कितने ही लोग दरवाजे से अंदर बाहर गए। अच्छा, तो उनके घर का मुख्य द्वार था, मुख्य दरवाज़ा था, उससे लोग अंदर आ रहे थे और जा रहे थे, उनके परिवार के सदस्य होंगे। पत्थर उन्हें देख देख कर खुश होता रहा। पत्थर में भी कल्पना की गई है,
तो उसमें भी जीवन होगा। तो पत्थर भी देखता था कि अरे ये तो मुख्य दरवाज़ा है, यहाँ देखो इस लड़की के परिवार के कितने सदस्य आ रहे हैं और जा रहे हैं। और एक और चीज़ है, पत्थर को भी खुशी हो रही है, शायद वह भी अपने आप को सुनंदा के परिवार का सदस्य मानने लगा। इसका कारण तो नहीं पता, लेकिन पत्थर खुश था। एक तो शायद वो नई जगह आया था, पहले चट्टान में जब वो जड़ा था, चट्टान का जब हिस्सा था, तो शायद वो अपने आप को अपाहिज मानता होगा। तब तक वो अपने आप को क्या मानता था? अपाहिज मानता होगा कि चल नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता, जहाँ हूँ वहीं से लाखों साल से मैं फंसा हूँ। इस हिसाब से देखो बच्चों, वो जीवाश्म मैंने बताया लाखों करोड़ों साल पुराने होते हैं जीवाश्म। तो वह जीवाश्म भी अपने आप को लाचार मानता हो, लेकिन जब वह चट्टान से टूट के गिरा तभी वह खुश नहीं था, वह लक्ष्यहीन था। उसको पता नहीं चलता था कि उसका ठिकाना क्या है, वो कहाँ जाएगा, उसका घर कहाँ है, यह बातें नहीं पता थी। लेकिन जब वह घर में आया तो उसने खुद को सुनंदा के घर का सदस्य माना और दरवाजे पे टिका दिए जाने के कारण से वह दरवाजे से गुजरते लोगों को देखता था, कैसे लोग अंदर आ रहे हैं, कैसे बाहर जा रहे हैं। और मुझे लगता है वह अपने आप को भी सुनंदा के परिवार का एक सदस्य मानने लग गया था। कितने ही लोग दरवाजे से अंदर बाहर गए, पत्थर उन्हें देख देख कर खुश होता था। और उसने लोगों को देखा, जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो खुशी होती है, चाहे वो अपनी हो चाहे किसी और की। तो उसी तरह ये जो जीवाश्म था, भूरा पत्थर था, इसको भी खुशी का अनुभव हो रहा था। अचानक किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतः सुरक्षित। पहले दरवाजे के पीछे पत्थर को टिकाया गया था सहारा के लिए, लेकिन अब क्या था, किसी ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद कर देने से उसने अपने आप को घर के अंदर सुरक्षित पाया। दरवाज़ा बंद हो गया था, अब वह बाहर नहीं जा सकता था। तो घर को सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाता है। तो जीवाश्म जो भूरा पत्थर था, उसने अपने आप को सुरक्षित माना कि अब वह सुरक्षित हो गया, अब तो वह घर के अंदर बंद हो गया, अब तो वह घर में ही रहेगा। तो इस तरह की भावना उसके मन में आने लगी और अब वह सुरक्षित है, इस तरह का उसको आभास होने लगा। अब उसे कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा और वह घर की सुरक्षा में ही रहेगा। अब तो वह सुनंदा के परिवार का सदस्य बन गया है, सुनंदा भी उसको चाहती है। तभी सुनंदा उसे सड़कों से उठा के अपने घर ले आई। तो ऐसे ऐसे विचार उस भूरे पत्थर को भी आने लगे। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतः सुरक्षित। एक कोने में पड़ा हुआ बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। दीवार पर लगी घड़ी, सामने रखा सोफा, पालने में सोया बच्चा, घर में घूमता कुत्ता और सुनंदा के जूते, जिनके स्पर्श का आनंद वो कुछ दूर पहले, कुछ थोड़ी देर पहले ले चुका था। अब उसे चीज़ें याद आने लगी। घर के अंदर उसने अब घर का दृश्य वो देख रहा था। अब तक तो उसने बाहर का बड़े दृश्य देखे थे, आज वो पहली बार घर आया था। तो उसने क्या क्या देखा, जरा चीज़ों को देखते हैं। वह बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। दीवार पर लगी घड़ी। अब आप कल्पना करो कि कोई जीव जो करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जन्मा होगा, उसको ये सब नई नई चीज़ें देखने को मिलनी नहीं होगी। जैसे घड़ी, घड़ी का आविष्कार तो कुछ सैकड़ों साल पहले ही हुआ है, लेकिन यह जीव तो करोड़ों साल पहले का। हमें इस हिसाब से देखना होगा। तो घड़ी उसके लिए नई चीज़ थी। और क्या था, सामने रखा सोफा,
ये मानवों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, तो शायद उसने कभी देखा ना हो। तो उसने सोफ़ा भी पहली बार देखा, पालने में सोया बच्चा, तो बच्चे को भी उसने पहली बार इतने पास से देखा, घर में घूमता कुत्ता, सुनंदा के जूते जिनके स्पर्श का आनंद वह थोड़ी देर पहले ही ले चुका था। तो उसने घर में एक कुत्ता देखा, एक पालने में एक छोटा बच्चे को सोते हुए देखा। ऐसी चीज़ें उसके लिए दुर्लभ थी, उसने अपने जीवन में कभी नहीं, इसीलिए वह काफ़ी खुश था और जिज्ञासा से चीज़ों को देखे जा रहा। दरवाज़ा बंद हो चुका था, अब वह घर में था, अपने आप को घर का सदस्य तक मानने लगा था और नई चीज़ें देख के उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। काफ़ी चीज़ें आकर्षित कर रही थी। उसने अपने जीवन में अपने पुराने कितने करोड़ों वर्ष के बाद ऐसी चीज़ों को देखा, हम कह सकते हैं। उसने अब सुनंदा के उन जूतों को भी देखा जिसके स्पर्श का आनंद वह थोड़ी देर पहले ले चुका था। अब ये हमने देखा था कि जब सुनंदा स्कूल से आ रही थी तो उसने जूतों से इस भूरे पत्थर को ठोकरें मारी थी तथा उसे अपने साथ घर ले आई थी। तो इस कारण से उस पत्थर ने इस जूते का भी स्पर्श किया था। उसको ये स्पर्श भी क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था, और जूते का स्पर्श भी उसे आनंद दे रहा था। इसीलिए इसमें कहा गया है, सुनंदा के जूते जिनके स्पर्श का आनंद वह थोड़ी देर पहले ले चुका था। जब सुनंदा उसे जूते की ठोकरों से ला रही थी तो वह भी उसे अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि शायद उसने जूते भी पहले बार ही देखे थे। वो हम लोगों की तरह नहीं सोच रहा। व्यक्ति क्या होता है, जूते को खराब मानता है, गंदा मानता है, उसको अलग रैक पे रखा जाता है, उसको लेके घर में या रसोई में नहीं जाया जाता है। लेकिन शायद जीव को नहीं इसका पता था, उसे तो उसका वो स्पर्श भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसी ठोकरों के कारण, जूते के उसी स्पर्श के कारण वह घर में आ चुका था। उसे इसका भी कोई भेदभाव नहीं था कि ये तो जूता है, गंदा होता। तो हमें उस जीव के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो उस जीव को उसका स्पर्श का भी, जूते का भी स्पर्श का आनंद ही आ रहा था। रात हुई तो घर के सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। यहाँ पे बत्ती का अर्थ है बच्चों लाइट है। तो जैसा कि होता ही है, रात को सब लोग सो जाते हैं। तो इस पत्थर ने भी अलग सा अनुभव किया उसे। जब सब लोग सो गए थे तो क्या हुआ, पत्थर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसके लिए तो नया घर था, सब चीज़ उसे आकर्षित कर रही थी। अंधेरा हो जाने पे उसने आवाज़ भी सुनने की कोशिश की। और कौन कौन सी अजीब अजीब आवाज़ें थी? अजीब इसीलिए कहा गया बच्चों, क्योंकि इससे पहले इस तरह की आवाज़ें उस जीवाश्म ने, उस बुरे पत्थर ने कभी नहीं सुनी थी। इसीलिए उसको ये आवाज़ें थी अजीब सी लग रही थी। अजीब मतलब जो पहले न सुना हो। घड़ी की टिक टिक, हम लोग जानते हैं घड़ी टिक टिक करके चलती है दिन रात, और रात को तो इसकी आवाज़ वो हमें और अधिक लगती है, क्योंकि चारों तरफ शांति छाई होती है। तो घड़ी की आवाज़ से चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती हुई नाक। तो उस घर में शायद चूहे भी थे, और चूहे रात को ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और शायद वे दौड़ भाग कर रहे थे चूहे। तो उसकी भी आवाज़ वो ध्यान से सुन रहा था पत्थर। उसके लिए ये सारी आवाज़ें अजीब थी, नई थी, उसने पहले नहीं सुनी। तो ये सारी आवाज़ें उसको आकर्षित कर रही थी। और तो और सुनंदा की जो नाक बज रही थी वह भी उसको अजीब लग रही थी, क्योंकि उसने कभी इंसानी बजती हुई नाक में नहीं सुनी थी। उसके लिए सब कुछ नया था, चाहे वो दरवाज़ा हो, घर हो, घर की आवाज़ें हों, घर के सदस्य हों, चूहों की दौड़ भाग हो, सब उसके लिए नए थे, अजीब थे।
वह घबरा गया। क्यों घबरा गया? शायद वह इन आवाज़ों का आदी नहीं था, उसने ये आवाज़ें पहले नहीं सुनी थी, इसीलिए उसके मन में शायद घबराहट भी आ रही थी। अंधेरे में अजीब अजीब आवाज़ें सुनकर कि वो जीवाश्म घबरा गया। तभी खूंटी पर लटका सुनंदा का दुपट्टा नीचे गिरा और उसने पत्थर को ढक लिया। और फिर क्या हुआ? खूंटी पे सुनंदा का दुपट्टा लटक रहा था, शायद वो हवा से गिरा। और किस पे गिरा? वही हमारे भूरे पत्थर। और फिर क्या हुआ? पत्थर पूरी तरह से ढक गया था, शायद उसके बाद वो कोई आवाज़ न सुन पाया या कुछ देख पाया। तो यहाँ तक रात का जो दृश्य था वो बताया गया है कि भूरे पत्थर ने क्या क्या महसूस किया। भूरा पत्थर एक जीवाश्म था। जीवाश्म हम जानते ही हैं लाखों या करोड़ों साल पुराने होते हैं, और उसके लिए ये सब नई चीज़ें जैसे घड़ी की टिक टिक, सोफ़ा, पालने में सोया एक बच्चा, जूता और क्या क्या चीज़ थी, ये सब चीज़ नहीं थी। और रात होने पे तरह तरह के अजीब आवाज़ किसकी थी? घड़ी की आवाज़ थी, और चूहों की भगदड़ थी, और सुनंदा की नाक, और अंधेरा था। पत्थर ने डर और अजीब आवाज़ों के बीच में उसे घबराहट भी हुई, और उसकी घबराहट तब शांत हुई जब सुनंदा का दुपट्टा उसके ऊपर गिरा, शायद हवा से गिर गया था। तब उसे आवाज़ आनी बंद हो गई और दिखना बंद हो गई। अब वह निश्चिंत होकर सोया था। सुबह हुई, घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। तभी क्या हुआ? सुबह होने पे शायद पत्थर की आँख खुली। सब लोग घर में चहल पहल मच गई, सब लोग अपने काम करने लगे जैसा कि होता ही है। सब पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। पत्थर एक तरह से सुनंदा को ही पहचानता था, वही उसे घर में लाई थी। उसने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। क्या चीज़ ढूंढ रही है? यह क्या? मेरा दुपट्टा यहाँ किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुंचा दिया। तो उसने अपना दुपट्टा उठा लिया। उसे नहीं मिल रहा था क्योंकि वह खूंटी पे नहीं टांगा था, अब वह फर्श पे गिरा था। तो जैसे ही सुनंदा ने देखा कि मेरा दुपट्टा तो फर्श पे गिरा है, उसे जरा गुस्सा आया कि मेरा दुपट्टा गंदा हो जाएगा, ज़मीन पे किसी ने गिरा दिया, मेरी चीज़ों को लगता है किसी ने छेड़ा है। और फिर उसने एक ठोकर लगाई जिससे कि पत्थर दरवाजे के पास पहुंच गया। वो जो पत्थर घर के अंदर आ गया था, फिर दरवाजे के पास पहुंच गया। सुनंदा के पिता वहीं खड़े थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। अब बच्चों क्या हुआ? अब इसके अंदर सुनंदा के पिताजी के हाथ में वही पत्थर आ गया, बुरा पत्थर, जो कि सुनंदा ठोकर मार के लाई थी, जो एक रात सुनंदा के घर के ही अंदर था। उसने घर के सदस्यों के बारे में सोचा, उनकी बातें सुनी, रात को उसने अजीब आवाज़ें भी सुनी थी। और जब सुनंदा ने अपना दुपट्टा उठाया तो गुस्से से अनजाने में ठोकर से वह दरवाजे के पास तक पहुंच गया। तो बच्चों, आज आपका क्या काम है? आज आपका गृह कार्य है कि इस पाठ का पठन करेंगे तथा एक पेज सुलेख लेखन आपको करना है। ये पाठ जरा बड़ा है, बाकी व्याख्या और पठन हम लोग कल करेंगे। तो वह पत्थर सुनंदा के पिता के हाथ तक पहुंच जाता है। अब हम यहाँ से कल इसकी व्याख्या करेंगे, फिर क्या होता है पत्थर के साथ।
आपको इस पाठ का एक पेज सुलेख लेखन लिखना है। यह आपका गृह कार्य भी। तो बच्चों, सुलेख लेखन का जैसे है, सुंदर लेख होना चाहिए। कुछ बच्चे पेज तो भर देते हैं लेकिन लिखाई अच्छी नहीं होती। तो गृह कार्य आपको करना है, एक पेज सुलेख लेखन। तो आज के लिए बस इतना ही।